प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी रात के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र सदियों से मुसलमानों के दरमियान होता आया है। ये है शोबान की 15वीं रात, जिसे आम तौर पर शब बारात कहा जाता है। बहुत से लोग इस रात को बड़ी अहमियत देते हैं। कुछ लोग इस रात को इबादत में गुजारते हैं, कुछ दुआ करते हैं और कुछ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात रखते हैं। आज हम इस रात की हकीकत को सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि हमें इस रात को किस तरह गुजारना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस्लाम में हर अमल की बुनियाद कुरान और सही अहादीस पर होती है। जब भी किसी खास दिन या रात की फजीलत बयान की जाती है तो मुसलमान इस बात की कोशिश करते हैं कि वो इसकी असल हकीकत को जाने। शेबान का महीना वैसे भी एक बाबरकत महीना समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे और अल्लाह की इबादत में ज्यादा मशगूल रहते थे। 15 शेबान की रात के बारे में बाज़ अहादीस में ज़िक्र मिलता है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास रहमत के साथ मुतवज्जा होता है और बहुत से लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। यही वजह है कि बहुत से मुसलमान इस रात को दुआ और इबादत में गुजारने की कोशिश करते हैं। इस रात का असल पैगाम यही है कि इंसान अपने गुनाहों पर गौर करे, अपने रब के सामने ढक जाए और इससे माफ़ी मांगे। जिंदगी में इंसान से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी हम किसी के दिल दुखा देते हैं, कभी हम किसी के साथ ज्यादती कर बैठते हैं और कभी हम अपने रब की नाफरमानी कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, वो अपने बंदों को तौबा का मौका देता है। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार ये सिखाता है कि जब भी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो तो फौरन अल्लाह की तरफ रजू करें। ये रात हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान अपनी मसरूफियात में इस कदर खो जाता है कि इसे ये एहसास ही नहीं रहता कि एक दिन इसे इस दुनिया से रुखसत भी होना है। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो वक्त रहते अपने अमाल को दुरुस्त कर ले और अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर ले। इस रात बहुत से लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। इस्तग़फ़ार करना एक ऐसा अमल है जो इंसान के दिल को नरम करता है और इसे अल्लाह के करीब ले जाता है। जब इंसान सच्चे दिल से कहता है इस्तग़फ़र अल्लाह, तो दरअसल वो अपने रब से ये वादा कर रहा होता है कि वो अपनी गलतियों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। इस रात का एक अहम पैगाम ये भी है कि इंसान अपने दिल को साफ करे। अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफरत, हसद या नाराजगी है तो हमें इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम हमें माफ करने की तालीम देता है। जब हम दूसरों को मुआफ करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें माफ फरमाता है। बाज़ लोग इस रात अपने मरहूम वालिदैन और अजीजों को याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं ये एक अच्छा अमल है, क्योंकि इस्लाम में अपने मरहूमैन के लिए दुआ करना बाइस सवाब समझा जाता है। जब हम अपने वालिदैन या अजीजों के लिए दुआ करते हैं तो दरअसल हम उनके लिए अल्लाह की रहमत तलब कर रहे होते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लाम हमें एतदाल की तालीम देता है। इबादत का असल मकसद ये है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए और इसकी जिंदगी में नेकी पैदा हो जाए। अगर किसी रात की इबादत के बाद भी हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए तो हमें अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हर दिन और हर रात हमें एक नए मौका के तौर पर मिलती है ताकि हम अपने अमाल को बेहतर बना सकें। अगर हम इस रात को एक मौका समझकर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें तो मुमकिन है कि हमारी जिंदगी का रुख बदल जाए। हमें चाहिए कि हम अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ दुआ करें, इससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और इससे हिदायत तलब करें। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की दुआ सुनता है और जो बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ रजू करता है वो इसे कभी मायूस नहीं करता। आखिर में बस यही कहना है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में नेकी को इख्तियार करे, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे और अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाए। अगर हम ऐसा कर लें तो न सिर्फ एक रात बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बरकतों से भर सकती है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें अपनी रहमत से महरूम न फरमाए। अल्लाह ताला हमत से महरूम न फरमाए, हमें सीधे रास्ता। अलैकुम व रहमज़ा अल्लाह व बरकाता।